विद्या की देवी सरस्वती माँ। जी हाँ, कल सरस्वती पूजा कटिहार जिले में बड़े धूमधाम से मनाया गया और इस वक्त आपको स्क्रीन पर हम सरस्वती पूजा के वो हर पल की अपडेट दे रहे हैं जब कटिहार में विभिन्न स्थानों पर पूजा अर्चना की गई, जिसमें विभिन्न स्थानों पर सरस्वती पूजा मनाया जा रहा था। जिसमें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वार्ड नंबर 24 में नवनीत नगर में बड़े ही धूमधाम से सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। इसके आयोजनकर्ता के तौर पर नवनीत नगर वासी थे, जिसमें मुख्यतः अतुल सिंह जो पूजा पर बैठे थे और पूजा कराने की जिम्मेदारी संस्कृत के सेवानिवृत्त टीचर श्री सुधीर झा के द्वारा इस पूरे सरस्वती पूजा की पूजा अर्चना की गई। वहीं अब जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये है वार्ड नंबर 24 में ही स्थित SRN पब्लिक स्कूल का, जहां पर एक भव्य मूर्ति लाई गई और जहां पर बच्चे लोगों ने काफी धूमधाम से सरस्वती पूजा का आयोजन किया। वहीं अब जो तीसरी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है कटिहार जिले के 33 नंबर वार्ड दुर्गापुर की, जिसके आयोजनकर्ता के तौर पर अमित शर्मा, राजीव गुप्ता, अंकित शर्मा, हिमांशु गुप्ता, किशन शर्मा, ये सभी लोगों ने मिलकर सरस्वती पूजा का एक भव्य आयोजन किया। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर सरस्वती पूजा किस तरह से धूमधाम से कटिहार जिले में मनाई जा रही है। सभी लोग इस उम्मीद में रहते हैं सरस्वती पूजा में कि माँ सरस्वती उन पर अपने आशीर्वाद बनाए रखेगी और इस तरह के आयोजन से समाज में भी एक अच्छा मैसेज जाता है। समाज में आपसी तालमेल का एक बनाव दिखता है। बच्चे बूढ़े सभी वर्ग के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और भव्यता के साथ सरस्वती पूजा को अंजाम तक पहुंचाते हैं। सरस्वती पूजा नवनीत नगर के नन्हे मुन्ने बच्चों के उत्साह और मनोबल का एक नमूना हमारे समाज में देखा गया है। इस नवनीत नगर के बच्चे आज से विगत
2-4 वर्ष पहले से बड़े ही उत्साहपूर्वक सभी अभिभावकों से सहयोग लेकर एक अपना टोली बना लेता है और मिल कर के पूजा करने का निर्णय लेता है। तो हम लोग भी जितने अभिभावक हैं, सलाहकार हैं, उचित मनोबल नहीं गिरे बच्चे का, इस दृष्टि से बच्चों को बड़ा ही सुबोध तरीके से, ताकि उनके उत्साह में कोई कमी ना आवे, मनोबल को ऊंचा करते हैं। और हम सभी नवनीत नगर के वासी मिलजुल करके यह एक सामूहिक पूजा का उत्सव ही नहीं कहा जाए, एक एकता और सद्भाव का भी प्रतीक माना जाता है। नवनीत नगर कटिहार जिले का एक ऐसा सुसंगठित समाज का समूह है जहां प्रायः लोग, जब कोई बात होती है तो इसमें सभी लोग तन मन से एक दूसरे के सुख दुख में साथ होते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि इन बच्चों का मनोबल इसी तरह उत्तरोत्तर बढ़ता रहे और हर वर्ष इसी उल्लास और हर्ष के साथ पूजा का उत्सव हो या अन्य कोई पर्व त्योहार हो, उसको मनाया करें। आप सेवानिवृत्त शिक्षक रहे हैं। शिक्षा का जो जिस तरह से 2 स्तरीय किया गया, प्राइवेट और सरकारी, दोनों ही स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऐसे में सरकार की जो ये नियम है प्राइवेट और गवर्नमेंट वाली, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, क्या ये दोहरी नीति जो है इस तरह की, ये सही है? क्योंकि एक तरफ जहाँ मतलब अभिभावकों को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, शिक्षा भी आजकल उस हिसाब से नहीं मिल रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरे दृष्टिकोण में माने सरकारी शिक्षा तंत्र जो है, आज से कुछ विगत वर्ष पहले अगर देखा जाए तो गुरु परंपरा थी। गुरु परंपरा के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। पहले के गुरु क्या होते थे, घर घर जा कर के बच्चों को लाते थे और गुरु अपने विद्यालय में ला कर के उसको बुनियादी शिक्षा से लेकर के आध्यात्मिक शिक्षा और विषयी शिक्षा, दोनों प्रकार की शिक्षा का दान करते थे। लेकिन जैसे जैसे समाज विकसित होता गया, लोग कुछ अपने व्यवसायीकरण की भावना को अपनाकर प्राइवेट शिक्षा की ओर मुड़ने लगे। प्राइवेट शिक्षा आधुनिकीकरण की शिक्षा का द्योतक होता है। मेरी समझ में वह एक अंग्रेजी पद्धति का जो बेस है, आधार है, उसी आधार को अपना करके ये आधुनिक शिक्षा को दिया गया। किसी भी रूप में अगर देखा जाए तो शिक्षा और विकास, शिक्षा का मूल उद्देश्य यह होता है जो भारतीय संस्कृति, परंपरा और ज्ञान के आधार पर अगर कहीं भी शिक्षा उपलब्ध हो तो वह मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए शुभ और उचित माना जाता है। तो इस संबंध में यही कहना है कि हमारे जैसे लोग, हम तो चाहेंगे कि गुरु परंपरा या आध्यात्मिक या प्राचीन शिक्षण पद्धति जो यहाँ थी, सरकारी शिक्षा की व्यवस्था थी, वही मेरी दृष्टि में उत्तम माना जा सकता है। परंपरा तो यही रही है जो सरस्वती पूजा प्रायः शिक्षण संस्थान में मनाई जाती थी। हाल के दिनों में ऐसा देखा गया है, जिस तरह क्षेत्र में कोचिंग या निजी संस्थाओं में वृद्धि हुई है, लोगों की कुछ झुकाव हुई है जो निजी संस्थाएं या कोचिंग में सरस्वती पूजा मनाई जाती है। सरकारी संस्था में हाल के दिनों में सरस्वती पूजा प्रायः कहीं नहीं मनाई जा रही है। तो सरस्वती पूजा सरकारी संस्थान में नहीं मनाने का एक कारण है जो बच्चों का जो झुकाव रहा है वह अभी निजी संस्थाओं की ओर, कोचिंग संस्थाओं की ओर अधिक हो गई है। इसलिए सरकारी संस्था में सरस्वती पूजा नहीं के बराबर मनाई जाती है। और यह तो हमारी संस्कृति रही है सनातन की, जो सरस्वती पूजा मनाई जानी चाहिए। अब बच्चों
में अनुशासनहीनता जो देखी जाती है, इसमें मैं कहता हूं जो बच्चों के परिवार ही अधिकतर दोषी हैं, जो अपने बच्चे को अनुशासन की ओर नहीं ले जा रहा है और बच्चे का झुकाव संस्था की ओर कम, लेकिन उसकी जो निजी संस्था जहां वो कोचिंग में जाके पढ़ते हैं वहां अधिक है। ये नवनीत नगर में हर साल कुछ न कुछ बच्चों के लिए प्रोग्राम किया जाता है। विगत ये 33 साल से लगातार यह सरस्वती पूजा हो रही है नवनीत नगर में। पहला सरस्वती पूजा 1992 में हम लोग स्टार्ट किए थे, जो अभी तक उस बच्चे लोग उसको निभा रहा है। आज का क्या क्या कार्यक्रम है? आज जैसे हर साल की तरह कुछ जैसे म्यूजिकल चेयर और क्विज का प्रोग्राम, कैंडल का प्रोग्राम, फिर छोटी छोटी बच्चों का डांस का प्रोग्राम ये करवाते हैं हर साल, और फिर बच्चों को प्राइज़ मिलता है, प्राइज़ देते हैं। बच्चे इसको सालाना के रूप में मनाते हैं। इसमें जो आप हर्षोल्लास देखते होंगे उसे शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर सरस्वती पूजा में जिस तरह से भक्तगण सरस्वती पूजा की पूजा अर्चना करते हैं, सरस्वती पूजा में किताब कॉपियों को रख कर पूजा अर्चना की जाती है, ऐसे में सभी लोगों को उम्मीद रहती है कि सरस्वती माँ उन पर आशीर्वाद बनाए रखें। और हम भी चाहते हैं कि जो बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में थोड़ा पीछे चल रहे हैं, तो BMW न्यूज़ की टीम भी उन सभी के लिए सरस्वती माँ से प्रार्थना करेगी कि उन्हें भरपूर आशीर्वाद दें। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज़ बिहार। बेटा फिर आएगी फिर आएगी। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।